टाइम चल रहा है हमारे भारतवर्ष में जी। ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। धमकी तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी, हिंदू मुसलमान को दो या मुसलमान हिंदू को दो, ये अच्छी बातें कोई है। आप उनका नाम लेके किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह ललकार रहे हैं तो आप हर हालत के अंदर अपनी कौम का नुकसान कराना चाह रहे हैं। जब बात सच और हक की आती है तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है। आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्णा, आई लव शिव, इसमें क्या परेशानी है कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए आप उस मुल्क से प्यार कीजिए और वक्त आने पे उस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाइए। आई लव मोहम्मद कानपुर से उठा विवाद अब देश के हर हिस्से या कहें कि हर राज्य में पहुंच चुका है। कई लोग समर्थक लोग ये बता रहे हैं कि ये अल्लाह से इबादत का तरीका है और सड़कों पे लगातार जुलूस निकाले जा रहे हैं। देश के हर हिस्से, मुंबई में आप देख रहे होंगे, कल बरेली में जो कुछ घटना हुई आप सबने देखा टीवी चैनल के माध्यम से, उसके समर्थक में हिंदू भी अब रोडों पे आ गए हैं, आई लव महादेव को निकाल रहे हैं। वहीं बीड महाराष्ट्र के एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ को धमकी तक दे डाली और कहा कि अगर वो यहाँ पर पहुंचेंगे उसके आने से पहले ही उनको दफना दिया जाएगा। तो मुस्लिम समाज के ही लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर जो कहा जा रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, और जो इबादत का तरीका जो कहा जा रहा है आई लव मोहम्मद को लेकर, जिस तरीके से सड़कों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर निकाले जा रहे हैं, क्या वो तरीका सही है जब हिंदू पर्व चल रहा है? इन सब पर विस्तार से बात करते हैं। कुछ मुस्लिम भाई हमारे साथ में हैं, मुस्लिम समाज के ही लोग। आपका नाम सबसे पहले बता दीजिए। मोहम्मद कामरान। भाई आप देख रहे होंगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर लोग निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह निकल रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये तरीका सही है या जो क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखो, आई लव मोहम्मद की बात ऐसी आएगी, मुसलमान का हर बच्चा जो है उनको मोहब्बत करता है, कभी इस चीज़ से पीछे हट नहीं सकते। बिल्कुल। और वो हमारे पैगंबर साहब हैं और हमारे नहीं पूरी दुनिया के पैगंबर हैं, खाली मुसलमानों के नहीं, सारे इंसानियत के पैगंबर हैं। सही है। और जो इस बात पे बात चल रही है उसमें हमारे बड़ों को बीच में आना चाहिए और आन के देश के अंदर जो एक माहौल ख़राब सा हो रहा है ना, उसको रोकना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि भाई अब ये जो होना था हो गया, इसका आगे के लिए क्या प्लानिंग है क्या नहीं है। वरना जैसा आपने ये बताया, कोई आई लव मोहम्मद लेके निकलेगा, कोई आई लव महादेव निकलेगा, कोई आई लव। हमें मनादगी किसी से नहीं है, किसी को हम बुरा नहीं कह सकते, ना कहना चाहिए, लेकिन इन बातों को अब थोड़ा सा खत्म करना चाहिए देश हित के हित मामले में। वरना जैसे कल बरेली में लाठीचार्ज हो गई, वो होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। और जो भी मैं जवान लड़कों से सबको से कहना चाहूंगा, जो भी ये काम करना चाह रहा है, आई लव मोहम्मद का पोस्टर निकालना चाह रहा है, तो अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को सरपरस्ती में लेके, थाने से इजाजत लेके जुलूस को अगवाई करें। ऐसा ना निकाले कि अपनी मर्जी से जो सा मर्जी निकाल दो। उसमें कुछ शरारती तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। और उसका अंजाम भी देखा गया कि सड़कों पर किस तरीके से बरेली पुलिस के साथ झड़प हुई। आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि कई लोगों का इसमें ये कहना है, मुस्लिम समाज के ही लोग हैं, वो यहाँ तक करें कि इससे अल्लाह की इबादत है, हम उनको खुश करने के लिए सड़कों पे निकल रहे हैं। आपको लगता है कि अल्लाह ऐसे खुश होंगे सड़कों पर पोस्टर निकाला जाएगा? ये इबादत का तरीका नहीं है, तो मोहब्बत दिखाने का तरीका बता रहे हैं। हाँ। इबादत तो मस्जिदों में होगी जहाँ उसके मुकम्मल इमाम बताए गए, वो इबादत का तरीका है। ये इबादत नहीं है, ये एक प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं कि हम इनसे इनके लिए हम अपनी जान देने के लिए कुर्बान है। ये बात समझता हूँ। तो लेकिन इसके लिए हम हमारे बड़े उलमाए दीन को भी, दारुल देवबंद से हो, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा हैं, वो आन के इस मसले को हल करवाएं। अब उस बात को, जो भी जिन पुलिस वालों की गलती थी, जिन्होंने FIR काटी थी, वो माफी तलाफी मांगे या जो भी हो गया, उस चीज़ को खत्म करके नई शुरू से शुरुआत करें। इबादत का क्या तरीका है आप? क्योंकि देखिए नौजवान सड़कों पे जा रहे हैं, जाहिर सी बात उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई भी हो रही, क्योंकि बिना परमिशन की चीजें हो रही हैं। तो आपको लगता है कि उन नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मुस्लिम समाज के लोग बिना परमिशन के निकल रहे हैं सड़कों पर? और जिस तरीके की बरेली में घटना हुई, अब यहाँ योगी तक को धमकी दी जा रही है कि भाई दफना देंगे अगर वो हमको रोके तो। देखो, जिन्होंने कहा है वो राजनीति स्टैंड होगा। योगी जी उनसे क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, लेकिन जवान लड़कों से तबके से मैं यही कहूँगा, अपने बड़ों को सरपरस्ती में लेके इस काम को करें, जबरदस्ती ना निकले, वरना आपका ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। हर चीज़ की एक परमिशन होती है, परमिशन लेके निकलेंगे, हमने ये जगह तय कर दी, इतनी जगह से इतनी जगह लेके चलेंगे, वहाँ से वापसी, फिर हमें वापसी आना करके पूरे काम। ये नहीं कि हम लोगों पे पथराव करें या हम उनसे पिटे या हम उन्हें मारे, गलत बात है। ठीक है। सजाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मामला वायरल हो रहा है, आई लव मोहम्मद, महादेव, सब कुछ चल रहा है, कैसे देख रहे हैं जुलूस जो निकाला जा रहा है बिना परमिशन के? अब तो धमकी भी दे दी गई है। देखिए, जो भी इस टाइम चल रहा है हमारे भारतवर्ष में, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इससे अंदर दोनों ही मजहब के मानने वालों के बीच में एक दरार पैदा हो रही है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और सच्चाई से इस घटना में जो भी कुछ घटित हुआ है उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए
अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कि सोशल मीडिया फैला रही है उसको रोके, क्योंकि सोशल मीडिया की कोई सच्चाई जानता नहीं है। जो देख रहा है बस उस पर यकीन कर रहा है और बाहर आ रहा है। अब रही बात जहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद साहब की, तो दुनिया में ऐसा कोई भी मज़हब नहीं होगा जो उनकी इज्जत ना करता हो, उनका एहतराम ना करता हो। तो मैं समझता नहीं हूँ कि उनको लेके किसी तरह का भी कोई विवाद होना चाहिए। जितना मुस्लिम तबका मोहम्मद साहब के लिए अपने आप को कुर्बान करता है, उतने ही हिंदू पक्ष भी इस चीज़ को मानते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं, ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा पैगम्बर उतरे कि जो लोगों की रहनुमाई के लिए आए और लोगों की बेहतरी के लिए आए। तो जो जिस शख्सियत को दुनिया में लाने की वजह ये है कि लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए, ये लोग अपना जीना का जो तरीका है उसको बदलें, तो उनको लेके इस तरह का विवाद हो रहा है, तो ये तकलीफ वाली बात है। लेकिन आप दिख रहे होंगे शहजाद भाई, महाराष्ट्र में एक मौलाना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ तक धमकी दे रहे हैं कि भाई अगर आप हमारी इस मोहब्बत के बीच में आएंगे, मोहम्मद साहब के बीच में आएंगे तो दफना दिया जाएगा, वो पहुँच भी नहीं पाओगे। आपको लगता है ऐसी चीज़ें हैं सही? देखिए, जिन मोहम्मद साहब को लेके वो मौलाना ऐसी तकरीर कर रहा है, उनको चाहिए कि वो पहले मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ लें कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या मैसेज दिया है। अगर उन पर कूड़ा फेंका जाता था तो वो झाड़ के उसको माफ़ कर दिया करते थे, लोग उनको पत्थर मारते थे जब वो उनको माफ़ करते थे। उनकी ज़िंदगी का ही मकसद है कि उन्होंने लोगों को माफ़ किया, और आप उनका नाम लेके किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह ललकार रहे हैं, तो आप हर हालत के अंदर अपनी कौम का नुकसान कराना चाह रहे हैं और उसको एक बुरे वक्त की तरफ धकेल रहे हैं, और आपको बचना चाहिए। चाहे इसमें मुख्यमंत्री हों या कोई भी दूसरे पक्ष का आदमी हो या कोई भी हो, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, गलत है। आपको लगता है कि क्योंकि कहा यही जा रहा है, क्योंकि वो मौलाना यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के दुश्मन है योगी आदित्यनाथ, इसलिए अगर यहाँ पर आए तो उनको जिंदा दफना दिया जाएगा, ऐसी चीजें कही जा रही हैं? देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी मुस्लिम तबके के बीच में दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने बना रखी है कि बीजेपी उनकी दुश्मन है, जबकि अब तक जितनी भी पार्टियाँ आई 47 के बाद से उन्होंने मुसलमान का सिर्फ इस्तेमाल किया है। मुसलमान के बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, उनकी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा। अब मोदी जी आए थे, मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, तो इस ओर हमारा दिमाग गया कि कोई तो ऐसा आया है जिसने हमें मदरसे के अंदर कुरान के साथ कलम दिया या हमें कंप्यूटर दिया। हो सकता है कि अब हमारे दिन बदले, मगर कभी कभी ऐसे मामला हो जाते हैं कि हमको भी सोचना पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम भी 140-45 करोड़ के अंदर से ही हैं, हम बाहर से तो नहीं हैं। और दूसरा बात यह है कि हम भी मुस्लिम तबका जो हमारा है वो भी हिंदू पक्ष से उतना ही प्यार करता है जितना वो अपने ही पक्ष से प्यार करता है। हम इस धरती से पैदा हुए हैं, इस धरती से प्यार करते हैं। और उन लोगों से मैं कहूँगा जो इस तरह के बयानबाजी दे रहे हैं कि मोहम्मद साहब की एक हदीस है कि आप जिस मुल्क में पैदा हुए आप उस मुल्क से प्यार कीजिए और वक्त आने पे उस मुल्क के लिए कुर्बान हो जाइए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे लिए कुर्बानी मांगें या मेरे लिए आप किसी का सर से जुदा करें। ये सब बातें हैं माहौल बिगाड़ने वाली, और जो लोग वाकई में हज़रत मोहम्मद साहब से मोहब्बत करते हैं, इज़हार करते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उनके बताए हुए रास्तों को अपनाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। मोहब्बत का तरीका आपको लग रहा है कि सड़कों पर जब नवरात्रि, हिंदू त्योहार इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ऐसे में जुलूस निकालना, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद के पोस्टर चिपकाना हर जगह, आपको लगता है कि इससे थोड़ा बचना चाहिए उन लोगों को? देखिए, मैं आपको सरकार को मैं एक बात और समझाता हूँ। मुस्लिम कम्युनिटी आप कितनी भी महंगाई कर लीजिए कभी सड़क पर नहीं आएगी। आप पेट्रोल महंगा कर लीजिए नहीं आएगी, दाल चावल महंगा कर लो नहीं आएगी, मगर जब आप उनके धर्म पे अटैक करते हैं वो उनकी वीकनेस है जिसका कि कुछ गलत लोग इस्तेमाल करके उनको भड़का के सड़क पे ला रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों पे बंदिश लगाई जाए जो ऐसा माहौल पैदा ना करें कि जिसके बाद मुस्लिम तबका सड़कों पे आता है। और ये सड़कों पे आना अल्लाह की इबादत नहीं है। अल्लाह की इबादत है कि अल्लाह ने जो बताया हुआ रास्ता उस पर चलें। हाँ, मोहम्मद साहब से हम क्या, पूरी दुनिया प्यार करती है और उनके लिए जान भी दे सकती है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि नहीं दे सकती, हम भी दे देंगे। और उनके साथ साथ हम उन लोगों से भी उनकी आदर करते हैं, उन लोगों से भी प्यार करते हैं जो दूसरे धर्म के हैं। जैसे भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, शिव जी हो गए, गुरु नानक देव जी हो गए, जीसस हो गए। इन लोगों ने दुनिया को बेहतर संदेश दिया है अच्छा बनाने के लिए। तो हम उन सबसे ही प्यार करते हैं और प्यार करने के लिए हम कहते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव कृष्णा, आई लव शिव। इसमें क्या परेशानी है? तो इसको सरकार से मैं यही कहूँगा कि इसको ज़्यादा प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं ना, उनको रोका जाए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए जो किसी दूसरे के मज़हब को भड़काते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं ऐसा कुछ करने के लिए कि लोग सड़क पर आए।
वैसी साहब भी तो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो हमारी आज़ादी, अगर हम सड़कों पे निकल रहे हैं, हम मोहम्मद साहब को लेकर हम कोई पैगाम दे रहे हैं। ओवैसी साहब मुस्लिम कम्युनिटी का नेतृत्व नहीं करते। मुसलमान क्या चाहता है ये मुसलमान से पूछिए। ओवैसी साहब एमपी हैं। हमसे नेताओं की बात न करो, हमसे बात करो हमारी कि हम क्या चाहते हैं। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि इस मुल्क में जितनी भी धर्म की कम्युनिटी के मानने वाले हैं वो अपने हिंदुस्तान के आइन के अंदर, जो हमारा संविधान है उसके अंदर रहते हुए अपने मजहबों को माने और कोई भी ऐसा माहौल ना बनाए कि जिससे सामने वालों को तकलीफ हो। लेकिन ये जो मोहब्बत के नाम पर, ठीक है अल्लाह से आप प्यार करते हैं, आप नमाज पढ़िए, जाइए मस्जिद में, लेकिन उसके नाम पर जो धमकी देना, कई मौलाना जो स्टेज से दे रहे हैं, क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ? ऐसा इसलिए हुआ कि सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जो सोशल मीडिया पे गलतफहमी फैली कानपुर को लेके, कि उसके बाद फिर एक जज्बा पैदा हुआ कि यार मोहम्मद के नाम पर तो मोहम्मद के नाम पर हर इंसान कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हमारा आपसे सिर्फ यही कहना है और अपनी नई जनरेशन से यही कहना है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि देश की बदनामी हो या देश के अंदर अराजकता फैले या हमारा नाम बदनाम हो। मगर ऐसे लोगों को रोका जाए जो एक दूसरे के धर्म पर इस तरह का अटैक करते हैं। अब इसमें तौकीर रजा हों, हाफिज ये अपना हैदराबाद वाले हों, हमें इनसे मतलब नहीं। हम एक अमन पसंद शहरी हैं। इस्लाम हो या हिंदू धर्म हो, कोई नहीं चाहता कि वो एक दूसरे से टकराए। धर्म टकराने के लिए नहीं बने थे, धर्म बने थे हम एक दूसरे को समझें और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिताएं। हमारा जो कल्चर है वो हिंदू भाई से बाहर नहीं है। गायत्री मंत्र पढ़िए आप, गायत्री मंत्र के अंदर जो उसमें श्लोक पढ़े गए हैं वो ये है कि वो उसमें भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की तारीफ कर रहे हैं और अपने लिए सीधा रास्ता मांग रहे हैं कि आप हमें सीधा रास्ता दिखाओ, हमारे लिए बेहतरी करो। यही हमारे सूरह फातिहा में है जो हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर। उसमें भी हम अल्लाह की तारीफ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं ए अल्लाह तो हमें अच्छा रास्ता दिखा जिस पे कि हम चल के बेहतर बन सकें। तो हम सबका कल्चर एक है। सिर्फ टकराव कहीं ना कहीं या तो सियासी टकराव है या कोई ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, चाहे इसमें हिंदू भाई हैं या मुसलमान भाई हैं, कोई भी रास्ता ऐसा ना इख्तियार कीजिए कि जिससे कि हमारा मुल्क बदनाम हो और जो मुल्क दुश्मन ताकते हैं उनको मौका मिले हमें परेशान करने का। क्या नाम हो सर आपका? समद खान। देख रहे हैं मामला पूरा, कल तो यहाँ बकायदा फोर्स लगी थी, क्या कहना चाहेंगे? कुछ इसके बारे में समझ में आ रहा है क्या चल रहा है मामला? समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है सर, मगर यह है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई हार्ट माई जान। जी, लेकिन इसके नाम पे सड़कों पे जो निकल रहे हैं और देख रहे हैं कि जाम कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप कहीं कुछ भी हो जाएगा तो जाहिर तो प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो आपको लगता है बचना चाहिए इस टाइम में? बचना तो 100% चाहिए, मगर जब किसी को आप उस्काएंगे ना किसी बात के लिए तो बंदा तो जोश में आता है। तो उससे नुकसान किसका होगा? मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क का होता है और ज्यादातर तो हम जैसे गरीब आदमियों का होता है जो बेचारे रोज कुआं खोद रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, समझाने की काम करेंगे? आप भी तो वही कह रहे हैं कि नहीं ठीक कर रहे हैं। हम तो यार समझा ही रहे हैं, समझाने के लिए या फिर रहे हैं सारा दिन इसी में लगे रहते हैं हम। अच्छा, हम यहाँ पर जो है ना अमन कमेटी के मेंबर भी हैं थाने से, इसलिए हम जो लोगों पर निगाह रखते हैं कोई ऐसा गलत आदमी हम लोगों में ना घुस जाए जो हमारी फिजा को खराब करे यहाँ की। हम तो माहौल अच्छा रखना चाहते हैं। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको भी मौलाना धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दफना दिया जाएगा। आपको लगता है सर अभी तो हमने ना ये सुना है या आप इसके वजह से सुनने में आ रही है, अभी हमने कुछ नहीं सुना ऐसी बात। सही है ऐसी धमकी देना? धमकी तो ठीक नहीं है किसी के लिए भी। हिंदू मुसलमान को दो या मुसलमान हिंदू को दो, ये अच्छी बातें कोई है क्या? आपस में मिल बांट के रहते आए और रहते रहेंगे। जी जी, बिल्कुल। और क्या कहेंगे मुस्लिम समाज के जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो सड़कों पर निकल रहे हैं? दिल्ली में नहीं निकल रहा है कोई भी। हम दिल्ली के रहने वाले, हम अपनी दिल्ली को पहचान रहे हैं। हमारे दिल्ली शांति से अपना काम हो रही है सब कुछ। ये वीडियो तो सब जगह जाएगा ना? ये तो सब सोशल मीडिया वाले पैसे लेते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। और क्या हूँ आपको, किसने क्या कहा उसका असर हम पर नहीं है। हम भी अपनी एक सोच रख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमारा आपके ज़रिए नई जनरेशन, इसमें चाहे हिंदू है या मुसलमान है, उसी से यही कहना है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जो देश के हित में ना हो। सबसे पहले देश से, उसके बाद दूसरी बातें हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अंसारी है। अंसारी साहब,
आई लव मोहम्मद के नाम पे देख रहे हैं क्या क्या चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? क्या जी ये तो दुनिया की राजनीति वाला सिस्टम है। हमारे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप किसी के लिए परेशानी बने, ठीक है। सड़कों को तो जाम कर रहे हैं, नहीं, लोग नहीं। कह रहे हैं कि अल्लाह की इबादत का तरीका यही है, उनको नहीं, जहाँ जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जहाँ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी, हाँ, ठीक है। सड़कों को जाम करना सही नहीं, सड़कों को नहीं, सड़कों से साइड से प्रोटेस्ट भी करते हैं। जब बात सच और हक की आती है तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है, मजबूरी है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आप हक की आवाज़ लड़ रहे हैं। हाँ, आप किसी को सता नहीं रहे, आप किसी पर जुल्म नहीं कर रहे। हाँ। जब आपकी बात आती है, दीन एक अलग चीज़ है। आपने बरेली की कल घटना देखी? जी मैंने तो इस तरह से देखा नहीं, फिलहाल सोशल मीडिया पे एक आध वीडियोज आया था, जी, देखा गया था, जहाँ प्रशासन ने लाठी चार्ज करा, बहुत सारी चीज़ थी। वो तो शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो वहाँ की आवाम थी नमाज के बाद। मतलब ये कह रहे हैं कि सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं सड़कों नहीं, आप जैसे कोई गलत, आदत का तरीका ये सही है क्या? आपको लगता है ठीक है आप मस्जिद जाइए? सारे मस्जिदों में ही होती है, हाँ, ठीक है, कहीं ऐसा वो नहीं होता। जी, ये राजनीति मुद्दे हैं जो लोगों को भड़काते हैं, अच्छा, समझे। इंसान कोई नहीं चाहता कोई भी क्या आपस में कोई मतभेद हो, कोई भी किसी तरीके का माहौल बने। हाँ। हर इंसान सुकून और अमन के साथ रहना चाहता है। जो राजनीति पार्टियां हैं वो इस तरीके का माहौल बनवाती हैं, पॉलिटिशियन। बीड के महाराष्ट्र में एक बीड जगह है, वहाँ के एक मौलाना तो योगी जी को धमकी दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं दफनाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है मजाक में ऐसी नहीं, चीज़ इस सही है? तरीके से कोई नहीं है। योगी जी हो कोई भी हो, वो भी देश के निवासी हैं। हाँ। बाकी जो अपने अपने राज्य के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, जो भी हैं, फिलहाल वो अपना अच्छा काम करें, लोगों को अच्छा वो करें, संदेश दें, जिससे लोगों में आपस में भाईचारे में नाश्ताबाजी नहीं आए। तो जो लोग निकाल रहे हैं सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं, आप उनके लिए क्या करना चाहिए? भाई मामला अगर शांत करना है तो आप सड़कों पर निकाल के तो समाधान होगा नहीं, उसका समाधान बैठकी होगा। तो आपको लगता है कि जस्टिस मिल जाएगा सड़कों पे निकलेंगे तो? नहीं, सड़कों पे नहीं, जो प्रशासन चीजें और से कार्रवाई करी है तो उनको रिहाई कराया जाए, उन्हें जो बेगुनाहों को जेल में डाल दिया जाता है उन्हें छोड़ा दिया जाए, जो सही तरीके से हैं। हाँ। जो कानून के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं आप उनको करें, एक्शन लें। क्या जो जा रहा है थोड़ा बताइए। बहुत सारे लोग होते हैं हर तरह के माहौल में क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के धर्म को टारगेट करते हैं, उन लोगों को आप गिरफ्तार करें, अच्छा, ठीक है। तो कुछ कहना चाहेंगे जो लोग पोस्ट मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बस सारे लोग अपने अमन और शांति के साथ रहें, अच्छा। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है ये अमन और पैगाम का हिंदुस्तान है। यहाँ हर धर्म और जाति का सम्मान होना चाहिए, अच्छा, समझे। लेकिन दूसरे धर्म, अभी देखिए नवरात्रि चल रहा है, अब लगता है कि ऐसे पोस्टर लेके हर जगह चिपकाना या फिर जुलूस निकालना सही है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब बात नबी की आती है, मैं कहना नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो एक अलग मुद्दा बन जाता है। नहीं नहीं नहीं, दूसरा धर्म की नहीं, धर्म का सारा, ये हमारा कुरान इजाज़त देता है कि आप सभी का इज्जत करें, सभी के धर्म की इज्जत करें, सभी की रिस्पेक्ट करें, ये हमारा कुरान इजाज़त देता है, अच्छा, समझे। कुरान करना चाहिए? संविधान सड़कों का, पे निकलना चाहिए? देश का, नहीं इस तरीके से कुछ नहीं। बात सच और हक की होगी तो आप सड़क पे भी आए, समझे। बात जब सच्चाई के लिए हो, आप सच की लड़ाई लड़ें, समझे, ना कि आप किसी के लिए नुकसान पहुंचाएं। सर देखिए, हम इस बात के लिए प्राउड फील करते हैं कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, मगर हमें उन सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को समझते हैं। दूसरी बात कि हमारे देश के जो संविधान हैं या हमारे देश को जो नेता चला रहे हैं, उनको चाहिए वो इस तरह का माहौल ना होने दें कि जिससे कि हम और दूसरे जो हमारे भाई हैं वो आमने सामने आए। हमें प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें। गलत जो भी कर रहा है, कोई भी गलत कर रहा है ना, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, मगर जो लोग सही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके अब स्थिति और बिगाड़ रहे हैं। आई लव मोहम्मद कहकर और बोलने पर अगर आप FIR दर्ज कर रहे हैं तो इसमें कौन सी है? आप कोई अच्छा कर रहे हैं? आप सामने वाले तबके को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो सड़क पर आए। आप ना गिरफ्तारी करें, ना कोई उनके हक में आएगा। ये तो एक मजहबी रंग दिया जा रहा है। अब वो कह रहे हैं आई लव महादेव, हम कह रहे हैं आई लव मोहम्मद। ये कौन सी बात हो गई? ये तो हम, आप मुझे बोलो, मैं कहता हूँ आई लव महादेव, आई लव राम, मुझे कोई परेशानी है नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं दिक्कत है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ। भगवान राम पैगंबर हिंद कहते हैं हम उनको, पैगंबर हिंद मतलब हिंदुस्तान के पैगंबर, जिन्होंने हमें ये बताया कि बाप के लिए क्या हमको कुर्बानी देनी चाहिए, माँ की बात को कैसे मानना चाहिए, सच कैसा होना चाहिए।
जिस राम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो ये चाहते हैं कि राम राज आए, मैं उस राम को जानता हूँ कि जो एक कुत्ते की फरियाद सुन के महल से नंगे पैर बाहर चल कर आ गए, नंगे पैर कुत्ते की फरियाद सुनने। अगर ऐसा राम राज आता है तो हम समझते हैं वो सबसे अच्छी बात है। मगर ये जो अब चल रहा है इसको रोकें। आने वाला टाइम फेस्टिवल का है, दोनों ही हम लोग मिलकर मनाते हैं। और जहाँ आप जामा मस्जिद खड़े हैं, ये वो जगह है कि जहाँ पर हम धार्मिक त्यौहार भी राष्ट्रीय त्योहारों की तरह मनाते हैं। जैसे हम 15 अगस्त मनाते हैं, 26 जनवरी मनाते हैं, ऐसे ही हम दिवाली, होली, ईद, बकरीद मनाते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि आप ऐसे हर उस शख्स पे पाबंदी लगाइए कि जिससे हमारे देश का माहौल ख़राब होता है। ये भी लाल किले पे रामलीला लगी हुई है। मेरे पास ये पास है, अपने बच्चों को, छोटे बच्चे हैं 6 साल के, उनको रामलीला के अंदर झूले झुलाने जाना है। और अंदर स्टॉल भी मुसलमानों के बहुत सारे लगे हुए हैं। यहाँ कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि तो गुजरात में लिख दिया यहाँ जिहादियों का आना मना है, ये भी मुनासिब बात नहीं है देश के अंदर। तो हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान जो भी त्यौहार होता है ना, दिल्ली की बात करो, अपनी पुरानी दिल्ली, सब साथ मिलके बनाते हैं। ये पास इसने मुझे निकाल के दिखाना पड़े आपको कि अभी थोड़ी देर के अंदर मुझे अपने बच्चों को ले जाना पड़ेगा उस मेले के अंदर। और हम जाते, देखिए इसीलिए आप लोगों से बात करने आए हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है धार्मिक चीजें हैं उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़कों पे आके दंगा कराना चाह रहे हैं। आप उसका नुकसान भी देख रहे होंगे, बरेली, यूपी, महाराष्ट्र, सब जगह। भाई जब रोड पे आएंगे, पुलिस वाले भी इंसान है। पुलिस वालों को मैंने पत्थर मारा, पुलिस वालों ने मुझे मारा, दोनों तरफ जान का नुकसान है। ठीक है ना। अब हम इसमें ये रिक्वेस्ट करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब इसमें बीच में आन के एक अल्फाज बोल जाए, अभी सारा मैटर शांत हो जाएगा। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि वो अगर से आन के बोले देश हित में, बिल्कुल सारा मामला भी खत्म होता है। लेकिन इसमें लगता है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी सामने आना चाहिए, उनको हर हाल में आना चाहिए, एक दूसरे कम्युनिटी को साथ लेके चलना चाहिए। अब उनका असर ज्यादा पड़ेगा। अब हम कहीं पर देखते हैं, कहीं पर मैच होता है, कहीं पर ट्रेन में, कहीं पर कुछ है, एकदम से लोग आते हैं और नारे लगाते हैं, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई आई लव मोहम्मद कहने से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कोई ये कह के किसी के घर पे जाके पोस्टर लगाओ दोनों तरफ से, वो गलत बात है। वो गलत है ना, वो गलत है। देखिए ऐसे ही लोगों की जरूरत है देश में, जो लोग धर्म का आड़ लेकर जो है सड़कों पर उतर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। आप कोई चीज, किसी चीज से आपको दिक्कत है तो आप उसका समाधान करिए, बैठिए, दोनों पक्षों का सुलह करिए, कानूनन करिए या फिर राजनीतिक तौर से करिए सुलह। लेकिन सड़कों पे कोई समाधान नहीं हो सकता। यही हमारे देश के जो भी लोग सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अपील है। बाकी आप लोगों को सुने, आप क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, आप हमें जरूर बताइए।